आज बनाऊंगी इस ट्रिक से मूली का पराठा कि आपके पराठे कभी भी नहीं फटेंगे। मैं बीनू जायसवाल, मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। तो मूली का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मूली के पत्तों को हटा करके इसे छील करके धुल करके तैयार कर लिया है और इसे अब हम ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर पतले से ग्रेटर से मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। आपके पास जो भी ग्रेटर हो उसे अच्छी तरह से मूलियों को ग्रेट कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से ग्रेट करके मूलियाँ हो गई हैं, ये देखिए। तो इस तरह से ग्रेट करके मूलियों को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे नमक, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी हो वो इसमें से निकल जाए। तो फिर नमक डाल करके मूलियों को हम साइड में रख देंगे और इसके बाद बाकी की तैयारी हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर की चटनी बनाई है जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और ये मेरे फादर इन लॉ की रेसिपी है। तो इसे मैं ज़रूर बनाती हूँ कभी कभी जब कुछ भी हल्का खाने का मन हो, और ये टमाटर की चटनी बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। तो यहाँ पर 4 टमाटरों को इस तरह से मैं भून रही हूँ और साथ में मैं भून रही हूँ 1 साबुत लहसुन। और इस लहसुन को जब ये भून जाता है तो चटनी में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस नाते इस तरह से लहसुन को भी हम भून लेंगे। देखिए मूली हमारे बहुत अच्छी तरह से पानी जो है वो एक्स्ट्रा निकल गया है और इसे हम अब हाथों से निचोड़ करके सारे पानी को निकाल देंगे। तो इस तरह से दबा दबा करके अच्छी तरह से सारे मॉइस्चर को आप निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें थोड़े मॉइस्चर कितना भी निकाल दीजिए पड़े ही रह जाते हैं और इससे हमारे मूली के पराठे फट जाते हैं। तो वही ट्रिक बताऊंगी कि मूली के पराठे हमारे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आटे से चिपके भी रहेंगे। तो इस तरह से सारे पानी को निचोड़ करके और मूलियों को हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ पर बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटा हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, अजवाइन जरूर डालें। मूली के पराठे में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जीरा पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा पिज्ज़ा सीजनिंग जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, नमक और मेन इंग्रेडिएंट डाला है मैंने यहाँ पे कॉर्नस्टार्च। जी हाँ, 2 चम्मच भर के कॉर्नस्टार्च डालें। इससे जो मूली में बचा कुचा मॉइस्चर होगा वो सोख लेगा और मूली के पराठे हमारे कभी भी फटेंगे नहीं। तो इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। नमक चेक कर लें, हाथों से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और कॉर्नस्टार्च ने इसमें जितना भी मॉइस्चर बचा हुआ था वो सोख लिया है। तो इस तरह से तैयार हो गया हमारा ये मिश्रण और इसको हम साइड में रखेंगे। और तब तक देखते हैं हमारे जो टमाटर और ये जो है लहसुन वो अच्छी तरह से भुन करके तैयार हो गया है और इसको अब हम आँच से उतार लेंगे और इसके बाद इसकी हम बनाएंगे ठंडा करके चटनी। यहाँ पर 2 से 3 मिर्चियाँ भी मैंने भून ली हैं सूखी वाली, और ये चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो आप अपने स्वाद के अनुसार 1 या 2 मिर्चियों को भूनकर चटनी में ज़रूर डालें। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को हम ठंडा करेंगे, उसके बाद हम पहले आटे को लगा लेते हैं। तो थोड़ा सा नमक मैंने डाला है आटे में और ये घर का पिसा गेहूँ का आटा है और इसे मैं पानी डाल करके थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट सा डो बनाऊँगी, जैसे कि हम किसी भी फिलिंग के लिए आटा बनाते हैं। तो इसे हल्के हाथों से दबाते हुए सानेंगे, तभी हमारे आटा जो है मुलायम सनेंगे। अगर इसे हम कड़े हाथ से गूँथेंगे तो ये कड़े बन जाएंगे और मूली का पराठा हमारा फट जाएगा। इस नाते हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से माढ़ेंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट सा डो बनाएंगे आटे का, तभी हमारे मूली के पराठे नहीं फटते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है जब हम आटा लगाएं। तो इस तरह से 5 से 7 मिनट लगेंगे और मैं आटे को बहुत ही अच्छी तरह से गूँथ लूँगी और इसे मैं ढक करके रखूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएं और रेस्ट हो जाएं। तब इनकी मैं बनाऊंगी पराठे। तो इसको मैं ढक करके रख देती हूँ। यहाँ पे टमाटर हमारे ठंडे हो चुके हैं, इन्हें मैंने छील लिया है और इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसे मिक्सर के जार में डालेंगे लहसुन, मिर्ची और टमाटरों को और इसको हम हल्का सा पीस लेंगे। तो ये बहुत जल्दी पीस जाते हैं नमक डाल करके। और इसके बाद इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। तो ये ट्रांसफ़र हो चुके हैं और इसमें अब हम डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ और स्वाद के अनुसार हरी मिर्च डालें जितना भी आपको तीखा पसंद हो। और ये इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल जो मेन इंग्रेडिएंट है और ये बहुत ही टेस्टी बना देता है इस टमाटर की चटनी को। तो आप किसी भी प्लेन रोटी या पराठे से भी इसे खा सकते हैं, ये बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। तो ये चटनी हमारी तैयार है। नमक टेस्ट करके मैंने इसे फाइनल कर लिया है। अब चलिए हम बनाते हैं पराठे। तो यहाँ पर एक लोई लेंगे इस तरह से आटे की और छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है। और इस तरह से सूखा आटा लगा करके और इसकी हम बनाएंगे एक कटोरियाँ। तो 2 अंगूठे को अंदर रखकर और 4 उंगलियों को बाहर रख करके इस तरह से हम कटोरी बनाएंगे। तो ये बहुत इजी बन करके तैयार हो जाते हैं और इस तरह से बनाने पे पराठे हमारे फटते नहीं। कोई भी पराठा आप बना लीजिए, आलू के, गोभी के, कुछ भी, तो ये फटते नहीं हैं। तो इस तरह से एक लोई लेंगे हम मूली के पराठे बनाने के लिए इस तरह से हाथ से, और इसको हम अंदर इसमें अच्छी तरह से फिल करेंगे। तो ये देखिए मूली हमारा बिल्कुल पानी नहीं छोड़ रहा
रहा है क्योंकि हमने इसमें कॉर्नस्टार्च डाला हुआ है और ये जो है सारे मॉइस्चर को सोख लिया है। तो इस तरह से मूली के अंदर पराठे में हम भर लेंगे मूली को और फिर इसको हम इस तरह से चपटा करेंगे और फिर सूखा आटा लगाएंगे इस तरह से। तो मैं इस तरह से जब बनाती हूँ तो हाथों से इस तरह से गोल गोल कर लेती हूँ ताकि जो अंदर फीलिंग है ना वो चारों तरफ से इसमें फैल जाए। तो ये तरीका है मेरे बनाने का पराठा, आप भी इस तरह से इसे बना सकते हैं। सूखा आटा लगाएंगे और इसे हम हल्के हाथों से ही बेलेंगे, बहुत तेज़ हाथों से अगर बेलेंगे तो ये फट जाते हैं। तो इस नाते जब भी कोई फीलिंग के पराठे बनाइए आप हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा आटा लगा करके इसे घुमाते रहिए और ये बेल करके तैयार हो जाते। तो जितना बड़ा आपको बनाना हो वो इस तरह से बना करके आप तैयार कर लीजिए। तो ये हमारा पराठा जो है बेल करके तैयार है और चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। तो गरम तवा मैंने कर रखा है और जब भी हम पराठा सेकें तो गरम तवे पे ही सेकना चाहिए, नहीं तो पराठे हमारे तवे में चिपक जाते हैं और वो फिर फट जाते हैं। तो यहाँ पे तवा गरम है और इस पर मैं पराठे को डाल दूंगी इस तरह से और हमारे पराठे जो है सेकेंगे। तब तक हम दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। जैसा कि मैं अक्सर करती हूँ, जब एक पराठा सेक रहा होता है तो दूसरा हम इस तरह से भर करके बेल लेते हैं। तो यहाँ पर पराठे मेरे तैयार हो रहे हैं और पहले पराठे को हम इस तरह से पलट देंगे जब एक साइड से ये इस तरह से कुक हो जाएं। तो दोनों साइड से इस तरह से पक गए हैं पराठे और इसमें अब हम मनपसंद लगाएंगे घी या तेल, जो भी आपको पसंद हो वो लगा करके आप इसमें और दोनों साइड से आप इसे सेकिए। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सेक करके तैयार होते हैं। तो इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा और देखिए आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे मूली के। तो इस नाते ये देखिए मूली के पराठे अगर बन गए और फटे नहीं तो आपके सारे पराठे नहीं फटेंगे, क्योंकि मूली का पराठा बनाना ही सबसे कठिन हो जाता है सर्दियों में। तो इस तरह से हमारे मूली के पराठे बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार हो रहे हैं और इस तरह से दबा दबा करके सेक लीजिए और गर्मा गर्म तैयार हो जाते हैं हमारे मूली के पराठे। तो चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं। इसे गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं और ये तैयार हो गया हमारा दूसरा पराठा भी बेल करके और इसे भी सेम तरीके से हम सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे मूली के पराठे इस ट्रिक से कभी भी नहीं फटते हैं और दूसरा भी पराठा मैंने उसी तरह से सेक लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाते हैं गोल्डन ब्राउन से। और इसे गर्मा गर्म सर्व करूंगी और इसके साथ में सर्व करूंगी टमाटर की जो चटनी मैंने बनाई है। आप किसी भी सब्जी से सर्व कर सकते हैं इसे। और इसे मैं तोड़ करके भी आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से आटे से इस तरह चिपक गए हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल बन करके तैयार हुए हैं, जो बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं और मनपसंद चटनी या सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।